श्रवण करने चाहिए। और मैं सच कहता हूँ, मैं 3 घंटे 2 घंटे कथा श्रवण करने के बाद मैं स्वयं कथा श्रवण कर लेता हूँ। मैं स्वयं मेरी कथा सुनता रहता हूँ, और सुनना चाहिए। और यहाँ आकर बोलते हैं, कोई और कोई बोलता है, और कोई प्रेरणा कर रहा है। इसलिए भगवान महादेव ने कहा कि हे पार्वती, आपने भगवान प्रभु राम के चरणों में अनुराग हुआ है। तुम रघुवीर, तुम रघुवीर चरण अनुरागी। अनुरागी, राम के चरणों में आपको प्रेम हुआ। कीन्ही हूँ प्रसन्न जगत हित लागी। भगवान महादेव ने, तुलसी ने कहा, इसलिए पार्वती शिव जी को प्रश्न कर रहे हैं, जगत हित लागे। जगत हित करने, हित के लिए मुझे प्रश्न कर रही है कि नहीं? क्यों मुझे प्रश्न कर रही है? जगत हित के लिए, लोक हित के लिए। और बहुत सारे हमारे जजमान शरी हैं, कथा का कोई हेतु नहीं होता, कथा का कोई उद्देश्य नहीं, बस जगत हित के लिए, लोक हित के लिए बहुत सारे जजमान भगवान की कथा गाते रहते, कथा करते रहते। ऐसे बहुत सारे जजमान हर साल कथा करते हैं। उनका कोई धन उपार्जन का, कोई पितृ मोक्षार्थ का, कोई वाहवाही कराने का, कोई प्रतिष्ठा, उसका कोई अर्थ नहीं उसको, बस सिर्फ जगत हित के लिए, लोक हित के लिए ये भगवान की कथा करते हैं। इसलिए भगवान स्वयं शिव जी कह रहे हैं, कीन्ही हूँ प्रसन्न जगत हित लागी। जगत हित के लिए, लोक हित के लिए भगवान की कथा। रामचरितमानस तुलसी ने कहा, कथा तो कामधेनु है, सूरधेनु। जो कामना करते हुए कामना की पूर्ति करते हैं। और मैंने अनुभूति भी की। अभी मैं किड़िया नगर कथा करके आया हूं 2019 में। उसके वहां मेरा निवास स्थान था। वहां एक सुरेश्वर महादेव का सुंदर शिवालय, और वहां हमारे बेचरगिरी जी महाराज, उसके महंत श्री। जब मैं कथा करने के लिए गया था तब कुछ अलग था। अब मैं वहां गया तो वहां बहुत बड़ी गौशाला भी बन गई, 24 घंटे नक्षत्र भी बन गया। बेचरगिरी जी बहुत सुंदर सेवा करते हैं। सुरेश्वर महादेव में कथा थी 2019 में। तो हमारा निवास स्थान इस दिनेश भाई के वहां था, दिनेश बैराठौड़ के वहां। और उनके घर 2 कमरे थे, एक रसोई घर था। और कथा स्थल मुझे ले जाते थे और मुझे लाते थे, और 9 दिन मेरे साथ रहे। और रोज बोलते रहते थे, भगवान मुझे अच्छे दिन दे तो मैं भी कथा करूंगा, मैं भी कथा करूंगा, मुझे कभी। लेकिन उसने ये नहीं कहा था कि इतनी भव्य दिव्य कथा करूंगा, इतना बड़ा तामझाम में खड़ा करूंगा। कच्छ की धरा पर, वागड़ की धरा पर सब देखते रह गए, बड़े बड़े धनपति लोग देखते रह गए कि ये क्या नजारा, एक सब कुछ क्या है। 108 ब्राह्मण बैठे थे, 108 शिव महापुराण कथा का पाठ करते थे, पारण करते थे। देखने में कितना सादा व्यक्ति है, उसका देखने का यूनिफॉर्म, ये क्या रहन सहन। उसके माता पिता को देखे तो कैसे लगते हैं। 2019 में सिर्फ निस्वार्थ संकल्प किया था। मैंने कहा क्यों संकल्प? बस भगवान मुझे जो अच्छे दिन दे तो मैं जरूर कथा करूंगा। तो मुझे भी इतनी कल्पना नहीं थी कि इतने बड़े अच्छे दिन देंगे, लेकिन उसने इतनी भव्य, इतनी दिव्य कथा का आयोजन किया। और 24 घंटे भोजन, भोजन भी कैसा। मैं गया था भोजनशाला में, तो मुझे भी थोड़ी देर का लगा कि मुझे भी यहाँ पलोठी मारकर भोजन करना चाहिए। इतना सुंदर स्वादिष्ट भोजन, करने खातर नहीं, दिल से किया है। वो એને કઈ ના આવ્યો છો કે એટલું સત્કર્મ કર્યું છે। એક સાધુ બોલે છે, તારી પેઢીઓની પેઢીઓ જતી રહે ને તો તારી કોઠીમાં દાણા ખાલી નહીં થાય, તારી કોઠીએ દાણા ખાલી નહીં થાય। અને ક્રાંતિ ઝૂંપડામાંથી થાય, રાજમહેલોમાંથી ન થાય। જલારામ બાપાએ ક્રાંતિ રાજમહેલમાંથી નથી કરી, ઝૂંપડામાંથી ક્રાંતિ કરી છે। જલારામ બાપા હતા ત્યારે પણ સૌને જમાડતા હતા, ને આજે જલારામ બાપા પ્રભુ લોકની અંદર તો પણ જલારામ બાપા સૌને જમાડે છે। બહુ પુણ્ય છે જમાડવાનું।
પૂજન કરવાનું બહુ જ પુણ્ય છે. ટેલિવિઝનમાં જોઈ કથાના બધા દ્રશ્યો છે. તેથી કથા સુરદ है. जो मन में संकल्प करते हैं सभी संकल्प भगवान पूर्ण करते हैं. मुझे तो अनुभूति है, मुझे तो अनुभव है. राम कथा सुरद है नु सम. राम कथा सुरधेनु सम. रामचरित मानस दोहरो उसके समान है. जो कोई सेवन करे उनको दुनिया का सुख मिलेगा. कभी आपको कोई पूछे कथा क्या देती है, कथा सुख देती है. सूनी महेश परम सुख माने. जब भगवान शंकर जी कुंभज ऋषि के वहां कथा श्रवण करने के लिए गए और महादेव ने कहा, हे अगस्त्य महाराज, हे कुंभज ऋषि, आप मुझे मेरे प्रभु भगवान राम की कथा कही. राम कथा मुनि बर्ज बखानी सूनी महेश परम सुख माने. सुख नहीं परम सुख, जिन सुख का कोई विराम नहीं, जिन सुख का कोई पूर्ण विराम नहीं, जिन सुख का कोई वर्णन न कर सके, ऐसा सुख भगवान ने कथा है. ये भगवान शिव जी ने दिया, भगवान महादेव ने गाया. मेरे जैसा को व्यक्ति कोई बोले तो ठीक है, लेकिन स्वयं शिव जी बोलते हैं. सूनी महेश परम सुख माने. राम कथा मुनि बरज बखानी. ऐसे नहीं, हृदय से कुंभज ऋषि ने कथा को गाया. एक एक प्रसंग को उपछा कर कहा. और भगवान महादेव ने कह दिया कि हे कुंभज, आपके मुख से कथा श्रवण करके मुझे बहुत सुख की अनुभूति हो रही है. और शिव जी तो स्वयं सुख धाम. राम कथा मुनि बरज बखानी. सूनी महेश परम सुख मानी. सूनी महेश परम सुख मानी. यहाँ स्वयं रामचरित मानस तुलसी ने कहा, सेवत सब सुख आदा. दुनिया का सुख देने वाले भगवान की कथा. इसलिए हम कथा प्रेमी होना चाहिए. बस कथा के प्रति हमारा आदर होना चाहिए. कैसा आदर? श्रवण प्रीति ही लालसा. भगवान की कथा सुनने में हमारी प्रीति होनी चाहिए. इसलिए तुलसी ने रामचरित मानस बालकांड के अंदर दोहरा में गया. राम कथा सुरधेनु सम. सेवत सब सुख दानी. शब्द कितना सुंदर दिया. सेवत सब, एक दो सुख नहीं, सब सुख दानी. दुनिया का सभी सुख देते हैं. जो कथा प्रेमी है ना, वो शारीरिक और मानसिक तंदुरुस्त रहेगा. पहले तो मानसिक तंदुरुस्ती होनी चाहिए, बाद में शारीरिक तंदुरुस्ती. जो मन से तंदुरुस्त रहेगा वो शरीर से ऐसे ही तंदुरुस्त हो जाए. इसलिए माइंड पावर बहुत महत्व की बात है. ये तुलसी का वचन है. राम कथा, राम कथा सुरधेनु सम. सेवत सब सुख दानी. सत समाज सुरलोक सब. कितनी बड़ी बात करनी बड़ी बात. जहाँ संत समाज है वही सुरलोक है. और क्या सुरलोक? सुरलोक मतलब देवताओं का लोक. देवताओं का लोक क्या है? जहाँ संत समाज एकत्र हुए हैं, जहाँ सज्जन लोग एकत्र हुए हैं. और शिव महापुराण ग्रंथ का दूसरा श्लोक में यही बात कही, सज्जने क्रियते कथम दुर्जने क्रियते कथम नहीं. इसलिए जहाँ संत साधु महापुरुष तपस्वी ज्ञानी विद्वान जहाँ मिले हैं वही सुरलोक है. और कोई सुरलोक नहीं है. और कभी कभी ऐसा अवसर मिले तो सुनना चाहिए. मुझे तो बहुत ऐसे अवसर मिले हैं. इतना सुंदर संवाद रहता है, इतना सुंदर वार्तालाप रहता है. कोई संसार की दूर दूर तक बात भी सुनाई नहीं देंगे आपको. सिर्फ आत्म कल्याण के लिए, जिनमें उन्नति के लिए, आत्म प्रकाश के लिए. इसीलिए तुलसी ने कह दिया, संत समाज सुरलोक सब. सत समाज सुरलोक सब. कौन सुने अस जानी. कौन सुने अस
अस जानी। इसलिए कोई भी कथा मनुष्य मात्र को जागृत करने का काम करती है। राम कथा असुर कर तारी। भगवान की कथा आत्मा को जागृत कराती है। हम सब सोए, ऐसे तो देखने में जाग रहे हैं, लेकिन नहीं, ये जागता हुआ भी सो रहा है। जो अपने आत्म कल्याण के प्रति कोई उनकी जागृति नहीं है, वो जागता हुआ तो भी वो सो रहा है। और बहुत लोग दुनिया में हमने देखे हैं, कोई सोए, आत्म कल्याण के प्रति उनका कोई भाव नहीं है। उसको पता नहीं, धीरे 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 आंख से समय निकल रहा है, पता ही नहीं लग जाएगा, 50 साल बीत जाएगी, कुछ भी नहीं रहेगा हाथ में। इसलिए समय वर्ते तो सावधान। राम कथा सुंदर करतारी। ताले ताले क्या करते हैं? जागृत करने का काम करते हैं। संशय रूपी जो बेहग, बेहग मतलब पक्षी, क्योंकि मानव संशयशील प्राणी है। बात बात में वो संशय करता रहता है, छोटी छोटी बातों में संशय करता रहता है। जो संशयशील प्राणी है वो बहुत लंबे समय तक संसार में स्थिर नहीं रह सकता, इसलिए ज्यादातर लोग संशयशील रहते हैं। संशय संशय विहग उड़ावत निहारी। संशय विहग उड़ावत निहारी। इसलिए कलयुग के अंदर मनुष्य अपने जीवन के पापों में से मुक्त होना चाहते हैं तो भगवान का भजन करें, भगवान की कथा का श्रवण करें। शिव नाम कुंठारणो विनाशनो जायते ध्रुवम। शिव महापुराण ग्रंथ में कहा, महादेव का नाम एक कुवाड़ा है। क्या करता है? जड़गुण में से पाप को काटकर उखेड़कर फेंक देता है। शिव नाम कुंठारण, एक कुंठारण है। या रामचरितमानस में क्या कहा तुलसी ने? राम कथा कली विपट कुहाड़ा। ये कथा पाप को काटने के लिए कुहाड़ा है। राम कथा कली विपट कुठारी। कुहाड़ी 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 कुहाड़ी, पाप को काटने की कुहाड़ी। शिव महापुराण ग्रंथ में कहा, भगवान शिव का नाम स्वयं कुहाड़ी, कुंठारण એટલે कुहाड़ी। जड़मूल में से ध्रुवम, थोड़ा सा भी बीज नहीं रहने देता, मूल में से उखाड़ कर फेंक देता है, जन्म जन्मांतर। और एक बात मैं दिल से बीच में कहना चाहता हूँ, एक शिव के नाम में अद्भुत सामर्थ्य और शक्ति। इतने पाप को जलाकर भस्म कर देते हैं महादेव का नाम। इतने पाप करने में मनुष्य को समर्थ भी नहीं है। ये शिव नाम में अद्भुत सामर्थ्य है, लेकिन बैठे बैठे हम कितने गलत व्यर्थ विचार करते रहते हैं। शर्म आनी चाहिए, कभी अपने जीवन को धिक्कारना चाहिए कि मैं बैठे बैठे क्या कर रहा हूं, मैं व्यर्थ विचार कर रहा हूं। क्यों मेरे जीवा पर ईश्वर का नाम नहीं आ रहा है? क्यों मैं वहां पहुंच नहीं सकता? क्यों मैं ध्यान नहीं कर सकता? मेरा चित्त, मेरा मन परमात्मा के चरणों में क्यों स्थिर नहीं हो रहा है? मैं कहां रुकावट है? कहां कुछ न कुछ अवरोध आ रहा है? कभी अपने स्वयं के प्रति शर्म आनी चाहिए। इसलिए शिव महापुराण ग्रंथ में कहा कि महादेव का नाम पाप को काटने का कुवाड़ा है। संसार मूल भूताना, संसार नाम भूताना, पातका नाम मुने। भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने गाया, शिव महापुराण अंतर्गत है। शिव नाम कुंठारेण विनाश जायते ध्रुवम। विनाश जायते ध्रुवम। जड़ों में से पाप को उखाड़ कर फेंकने वाला। और गुजराती में कहूँ कि अमुक उम्र થાય ને પછી બીજું નો વિચારાય, ઈશ્વરનું ભજન જ કરાય, પણ નથી થતું.
છેલ્લા શ્વાસ સુધી લોકો કંઈ કરી શકતા નથી. તેથી શિવ મહાપુરાણમાં કહ્યું ભગવાન મહર્ષિ વેદવ્યાસજીએ કે ભગવાન મહાદેવનું નામ એવું સામર્થ્ય ધરાવે છે કે પાપને ઉખેડીને ફેંકી દે છે. तो कथा पाप को काट कर जलाकर भस्म कर देते, उखड़ कर फेंक देते. राम कथा कली बिटप कुठारी सादर सुनो गिरिराज कुमारी. हे हिमालय की पुत्री है गिरिजा, सादर सुनो गिरिराज कुमारी. सादर सुनो गिरिराज कुमारी. कथा सबको आनंद देती है, कथा सबको प्रसन्नता देती है. लेकिन रामचरितमानस में कथा की बहुत सारी महिमा, लेकिन शिव महापुराण अंतर्गत रुद्र संहिता का अध्याय नंबर 2 उनके अंदर कहा सबको भगवान की कथा आनंद देती है, लेकिन जो क्रूर है, जो हत्यारा है, उनको कभी आनंद नहीं देती, बाकी सबको आनंद देती है. तो भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने कहा शंभोर गुणानुवादात, जो शिव जी का गुणगान गाते हैं और शिव जी का गुणगान श्रवण करते हैं, सुनते हैं, वो सबको आनंद और प्रसन्नता का दान करते हैं. लेकिन जो हत्यारा है, तो दूसरों की हत्या करता है, जो पशुओं को मारता है, जो क्रूर है, जो हत्या करता है, उनको कभी आनंद देने वाली भगवान की कथा नहीं. इसलिए पहले तो जीवन को सावधान करना पड़ेगा. शंभोर शंभोर गुणानुवादा को वर्जय पुमान द्विजा. हे ब्राह्मणों, हे ब्राह्मणों, हे ब्राह्मणों, हे ब्राह्मणों द्विजा. ये ब्राह्मणों भगवान महादेव की कथा सबको आनंद देती है, सबको प्रसन्नता देती है, लेकिन किसको नहीं देती? किसको नहीं देती? विना पशुधन त्रिविधा जनानंद करात सदा. जनानंद करात सदा. सबको आनंद देने वाले हैं, लेकिन जो हत्यारा है, जो क्रूर है, उनको कभी आनंद नहीं है. अटलामा हत्या मतलब कोई पशु को मारना, वहां तक सीमित बात नहीं है. બીજાને દુઃખ થાય તેવું બોલે એ પણ ક્રૂર કહેવાય છે, ને એ પણ હત્યારો કહેવાય છે. આપણે કઈ બોલી ગયા, આમાં માણસને દુઃખ થયું, તેનું હૃદય દુખાણું, તો એ પણ હત્યારો જ છે. અને જેટલું બીજાને સુખ થાય તેવું બોલીએ ને, એના કરતા હજારો ગણું સુખ આપણને મળે છે. પણ માણસને ક્યાં ફોર્મ્યુલાની ખબર જ નથી. પૂજ્ય મહાત્મા ગાંધી, પૂજ્ય બાપુ એમ કહેતા એમના ચરિત્ર અંદર કે મુખમાં મનમાં આવે જે બોલી નાખે ને એ માણસને મૂર્ખ સમજો. મનમાં ને મુખમાં આવે એ બોલવાની જરૂર નથી. એક શબ્દ બોલતા પહેલા 2 વાર વિચાર કરવાનો, કારણ કે આપણા વ્યવહારનો આધાર એ આપણી વાણી છે. આપણી વાણીથી આપણો સંપૂર્ણ પરિચય થાય છે. વાણીથી પરિચય છે, કપડાથી નહીં, બ્રાન્ડેડ બૂટ પહેરવાથી નહીં, બ્રાન્ડેડ ઘડિયાળ પહેરવાથી નહીં. આપણી વાણીથી, આપણા વ્યવહારથી આપણે સજ્જન છે કે આપણે દુર્જન છીએ તેની ખાતરી થાય છે. તેથી એટલું જ નહીં સમજો કે જે પશુઓની હત્યા કરે છે એ જ ક્રૂર, બીજાઓને દુઃખ લાગે એવું બોલે છે એ પણ ક્રૂર છે, એ પણ હત્યારો છે. જે કોઈ ભગવાનની કથાનું ગાયન કરે છે અને જે કોઈ ભગવાનની કથા સાંભળે છે એ ભવરોગમાંથી મુક્ત થાય છે. ભવરોગ ઔષધિ છે. બીજા રોગ તો ઘણા બધા આપણા દૂર થઈ શકે છે, પણ ભવરોગમાંથી દૂર થવું હોય, ગેમાનું તૃષ્ણાને તૃપ્ત કરનારી એ ભગવાનની કથા છે. આ ભગવાન મહર્ષિ વેદવ્યાસજીએ ગાયું છે. गीयमानो वितृष्णोश्च जीवन की सभी तृष्णा को पूर्ति करने वाले भगवान की कथा है. कोई भी मन में सांसारिक कामना है, कोई भी कामना है, सभी कामना की पूर्ति भगवान की कथा करती है.
अभी कोई मुझे सज्जन मिला था, वो कहते थे एक बापू लगभग बल्लभीपुर के थे, जो क्षत्रिय समाज के थे, उसकी 2 बेटे थे। बापू, 2 बेटी का विवाह हो, इससे पहले मुझे कथा करनी है। मैं कहूँ क्यों? उसने बहुत सुंदर बात कही कि 2 बेटी तो भगवान ने दी है, उसका तो मुझे विवाह करना पड़ेगा, उसको तो ससुराल भेजना पड़ेगा। लेकिन मैं इसीलिए पहले कथा करना चाहता हूँ कि 2 बेटी तो भगवान ने दी है, लेकिन कथा नाम की एक और बेटी मुझे मिली है, ऐसा भाव करके मैं पहले कथा करूँगा, बाद में मेरी 2 बेटी का मैं विवाह करूँ। ये कितनी सुंदर विचारधारा है। बहुत लोगों के पास अलग अलग विचार रहते हैं। ये भवरोग औषधि हैं, जो भगवान की कथा श्रवण करते हैं, जो भगवान की कथा का गायन करते हैं। गीयमानो वितृष्णोश्च भवरोगौषध्योऽपि। भवरोग की औषधि भगवान की कथा है। शरीर में कोई रोग हुआ है तो उनके लिए तो बहुत सारी औषधि मिलती है, लेकिन भवरोग की औषधि कोई नहीं है। भवरोग की औषधि तो भगवान की कथा है। जिनका मन भगवान की कथा में समर्पित हुआ और जिनके कान कथा का श्रवण करते हैं, उनके लिए कहा मनः श्रोत्रादिरामश्च यतः सर्वार्थद समये यतः सर्वार्थद और सर्व अर्थ को देने वाला, जीवन में कोई अनर्थ नहीं है। चरित्रम देव देवस्य महादेवस्य अपारम परमोदारम चतुर्वर्गस्य साधनम। धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष देने वाली ये भगवान की कथा है। इसलिए भगवान विष्णु जी ने नारद जी को कहा कि नारद जी कथा श्रवण करो। इसलिए भगवान श्री हरि ने कहा कथा श्रवण करो, कथा सुनो। मन को विचलित है तो मन को शांत करने के लिए परमात्मा की कथा में अपना मन को समर्पित करे। भगवान श्री हरि भगवान विष्णु ने गाया, श्रोत्रेण श्रवणं तस्य। भगवान की कथा श्रवण करने मात्र से मनुष्य भव भव के दुख में से मुक्त हो जाते। बोला भव दुख हर जो हमारा। जो कोई कथा श्रवण करते मनुष्य अपने भव भव के दुख में से मुक्त हो जाते हैं। कथा की बहुत सारी महिमा है। ये हमारा गुजराती भजन है। कैलाश मायनस्था देवो महादेव ईश मंगल मंगलकारी कैलाश मायनस्था। पहले हम गाते थे शमशान में ना स्थान, विष मंगल मंगलकारी शमशान में तेना स्थान। शिव महापड़ ग्रंथ में अध्ययन करता અને મહાકાલેશ્વર મહાદેવના સાનિધ્યમાં કથા કરવા ગયા તો મહાકાલેશ્વરના પૂજારી મહેશ ગુરુજીએ કહ્યું કે શિવજી શમશાનના દેવતા નથી, શંકર ભગવાન એ કૈલાસના દેવ છે, તો મેં શમશાનની જગ્યાએ કૈલાસ તો કાઢી દીધું. અને વાત પણ સાચી છે, ભગવાન શિવ કૈલાસના દેવ છે, શમશાનના દેવ નથી. અને કૈલાસ કોઈ શમશાન પણ નથી ને. ઘણા લોકો શમશાનના દ્વાર ઉપર કૈલાસ શબ્દ લેકે કૈલાસ ધામ નહીં. શમશાન ઉપર કૈલાસ શબ્દ લખો એ કૈલાસ શબ્દનો બહુ મોટો અનાદર અને બહુ મોટો અપમાન છે.
કૈલાસ શબ્દ શમશાનના દ્વાર પર ન લખાય, કારણ કે કૈલાસ એ કોઈ શમશાન નથી અને શંકર ભગવાન શમશાનના દેવ નથી. શંકર ભગવાન કૈલાસના દેવ છે અને કૈલાસ એ કોઈ શમશાન નથી. કૈલાસ એક સ્વર્ગ નહીં, કરોડો કરોડો સ્વર્ગનું ઉદ્ગમ સ્થાન, જ્યાંથી સ્વર્ગો નિર્માણ કરવામાં આવે છે.